जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखे थे हम लोग। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे 10th क्लास की बायोलॉजी का यहाँ पे सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। और सेकंड चैप्टर में भी कहा था हम लोग के देखे थे यहाँ पे सेकंड चैप्टर का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जिसमें हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में देखे थे, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख ली, ठीक है ना। तब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कुछ पीछे पड़े थे, कुछ उसका पार्ट यहाँ पे जो है जो आज हम लोग की इस वीडियो में कवर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एल एच एंड यहाँ पे एफ एस एच, ये एक हार्मोन है, ठीक है ना। यह हार्मोन नर और मादा जनन हार्मोन को उत्तेजित करता है, यानी निकालता है, यानी नर और मादा हार्मोन के निकालने कोई काम करता है। तो कौन सा हम लोग एल एच एंड यहाँ पर एफ एस एच, ठीक है ना। नर हार्मोन का होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, और मादा हार्मोन का होता है एस्ट्रोजन, जो कि यहाँ पर नर हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन है, मादा हार्मोन क्या है यहाँ पे एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। एल एच का मतलब क्या होता है जाइंग, ठीक है ना, ल्यूटेनजाइंग, ठीक है का ल्यूटेनजाइंग हार्मोन, ठीक है ना। और एफ एच एस का मतलब क्या होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है यहाँ पर। तो इसका ये फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग के एल एच एच और यहाँ पे एफ एच एस हार्मोन का मतलब मालूम हो गया, क्लियर। नहीं हम लोग का टी एस एच, ठीक है, इसका हिंदी का ये क्या होता है थायराइड, ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग, ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये टी एस ये क्या करता है, इसका हिंदी का थायराइड उत्तेजित हार्मोन। यह अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग यह अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जो कि हार्मोन का स्राव ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करता है। इससे कारण होता है हार्मोन की मात्रा हम लोग के शरीर में ज्यादा हो जाता है, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का एल टी एच का होता है हम लोग का लुटोट्रोफिक, ठीक है ना, लुटोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है ना। यह हार्मोन मादा के शरीर में दूध का स्राव करता है, यानी हम लोग के एल एच जो एल टी एच है, ये क्या करता है मादा का शरीर में क्या करता है दूध का स्राव करते हैं, दूध को बढ़ा देता है। कौन सा हम लोग के एल टी एच हार्मोन, इसको याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग के एडीएच ये क्या होता है हम लोग के एंटी ड्यूरेक्टिव हार्मोन। ये क्या होता है, यह शरीर में जल के संतुलन बनाए रखता है, ठीक है ना। ये यही क्या करता है जल में के संतुलन बनाने का काम कौन करता है हम लोग के एडीएच करता है, ठीक है ना। इससे कारण क्या होता है अगर जल का संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है पेशाब बार बार होने लगता है, ठीक है ना। तो इसका मेन कारण क्या होता है हम लोग का एडीएच ये हार्मोन होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन दूध का अधिक स्राव करता है। इसका होता है कभी कभी लोग बाजार में इसको गाय के पिया क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे देते हैं और अधिक दूध क्या करते हैं निकाल लेते हैं। इस कारण क्या होता है गाय का शरीर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है ये औरतों में भी होता है, कब होता है बच्चा इशू होने के वक्त, ठीक है ना। क्या होता है हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है जिसके कारण क्या होता है दूध का स्राव हो जाता है, क्लियर यहाँ पे। और इसका नाम कपिला पशु आहार का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। वो इसका सेकेंड रूप होता है। ऐसा क्या करते हैं लोग गाय को खिलाकर उसका दूध ज्यादा निकाल लेते हैं। गाय का होता है इससे गाय पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है दूध का स्राव करता है, ठीक है ना। ये मतलब कि जानवरों में भी होता है और यहाँ पे मनुष्य में भी होता है, ठीक है ना। जानवर में लोग खिला के उसका दूध निकाल देते हैं और मनुष्य में कब होता है बच्चा इशू के वक्त होता है, क्लियर यहाँ पे। तो इतना हम लोग का था कि केवल यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि में हम लोग को इतना पढ़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का सेकंड का है थायराइड ग्लैंड यानी आउटो ग्रंथि, ठीक है ना। आउटो ग्रंथि का यह गले में होता है। थायराइड कहाँ होता है हम लोग का गले में होता है। ये आयोडीन के कारण होता है। थायराइड जब भी होता है तो गले में होता है और किसके कारण होता है आयोडीन के कारण होता है। आयोडीन का एक और बीमारी होता है इसका नाम होता है घेंगा रोग, ठीक है ना। यह हृदय को क्रियाशील करता है, हृदय को अधिक काम कराने लगता है, ठीक है ना। तो अधिक काम कराने लगता है यह हृदय का करता है अधिक काम कराने लगता है। कौन सा हम लोग के थायराइड। तो थायराइड होगा तो गले में होगा, आयोडीन कमी कारण होता है और उसका क्या होता है हृदय अधिक काम करने लगेगा, जिससे कारण क्या होता है हम लोग को थायराइड बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है ना, जो गले के अंदर होता है, क्लियर यहाँ पे। एक यहाँ पर है क्रेटिनिज्म, ठीक है ना। क्रेटिनिज्म क्या है, यह थायरॉक्सिन के कारण होता है, यानी क्रेटिनिज्म एक ऐसा बीमारी है जो कि थायरॉक्सिन के कारण होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है इंसान बड़े होने के बाद भी बच्चे की तरह व्यवहार करता है, यानी इंसान तो बड़ा हो जाता है बढ़ जाता है लेकिन बच्चे की तरह ही व्यवहार करता है, ठीक है ना। उसका मानसिक शारीरिक और एक जनन अंग का विकास नहीं होता है, ठीक है ना। तीनों में किसी का नहीं होगा, नहीं तो मानसिक नहीं शारीरिक नहीं जनन अंग का विकास में नहीं होता है, किसी कारण उनका क्रेटिनिज्म कारण, ठीक है ना। तो क्रेटिनिज्म एक ऐसा बीमारी है जिसका कारण क्या होता है इंसान बड़े होने के बाद ये बच्चे की तरह व्यवहार करता है, क्लियर है यहाँ पे। इसमें कोई भी विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का है
मिक्सिडेमा क्या है, यह थायरॉक्सिन के ही कारण होता है, ठीक है ना। ये हृदय के धड़कन को बंद कर देता है, तो अगर हृदय के धड़कन वो बंद हो गया है, वो बंद कर, तो उसमें कौन सा हम लोग के यहाँ पर काम कर रहा है, मिक्सिडेमा हो गया, ठीक है ना। क्या हम लोग का मिक्सिडेमा के कारण क्या होता है, हम लोग के हृदय जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना, बंद हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है ना। हाइपोथायराइडिज्म ये क्या होता है, ये भी थायरॉक्सिन के ही कारण होता है। इसमें आदमी का होता है बहरा और गूंगा हो सकता है, ठीक है ना। यानी जिसको ये पकड़ लिया है, ठीक है, ये बीमारी हम लोग को क्या हो जाएगा, बहरा और गूंगा हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है टॉक्सिक गाइटर, ठीक है। टॉक्सिक गाइटर क्या होता है, ये धड़कन को स्वास्थ्य को तेज कर देता है। जिसको हम लोग का टॉक्सिक गाइटर पकड़ लिया है, ठीक है ना, वो क्या होता था, हम लोग का उसका श्वसन जो सांस लेना होता है वो जल्दी जल्दी लेने लगता है, जल्दी जल्दी तेज हो जाता है सांस लेना, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आप हम लोग का है थैल्मिक, ठीक है ना, एक्सोपैथेल्मिक। ये एक्सोपैथेल्मिक गाइटर क्या होता है, आंख की बाहर की ओर आ जाना, देखना कभी कभी किसी किसी का आंख लगता है ऊपर से उठा के रख दिया गया, ठीक है ना। तो किसके कारण होता है हम लोग का, तो इसके कारण होता है। क्लियर है यहाँ पे। एक्सोपैथेल्मिक, ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है, आंख हम लोग के लगता है कि बाहर उठा के रख दिया गया है। क्लियर यहाँ पे। तो जो कि बाहर के आंख क्या होता है, बाहर की तरह हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है हम लोग का। तो आज के वीडियो में सिर्फ यही पढ़ना है पीयूष ग्रंथि के बारे में, और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है आउटो ग्रंथि के बारे में, ठीक है ना। इसका भी कुछ है जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।